तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। तो वेलकम टू चैनल एआई जर्नी प्रखर। तो आज का ये जो वीडियो है हमारा, वो डिपेंड किस पे है? पाइथन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा एडवांस पाइथन के अंदर आता है, वो है क्या? एक्सेप्शन हैंडलिंग। भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपके कोड को एरर से बचाती है। ठीक है? वो कैसे बचाती है, कैसे हम इसका सिंटैक्स लिखते हैं, कैसे वेरियस टाइप एरर को ये हैंडल करता है, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है। आप ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसको छोड़ो, आप मेरी बात को सुनो, ठीक है? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है कि जब भी आपके पाइथन प्रोग्राम में कोई भी एरर आता है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग उस एरर को डिटेक्ट करता है। फिर उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी होती है, वो उसकी मदद से उसको हैंडल करके जहां पे भी आपका एरर आ रहा है, वहां पे वो अपना जो स्टेटमेंट उसके अंदर लिखी है उसको एरर की जगह पे प्रिंट करा देती है। ठीक है? आप अगर सिंपल एकदम टर्म में समझो, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारा एक प्रोसेस होता है जो कि हमारे कोड को, जब वो एग्जीक्यूट होता है और जब उसमें कोई एरर क्रिएट होता है, तब उससे बचाता है। और वो कैसे बचाता है? बाय यूजिंग एक्सेप्शन फंक्शन एंड ट्राई फंक्शन। ठीक है? और यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है, अगर हम इसकी मदद से समझें, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ वे इन पाइथन टू कैच एंड हैंडल एरर, जो कि मैं आपको बताया, दैट हैपन ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है? सो द प्रोग्राम डज नॉट क्रैश एंड कैन कंटिन्यू टू रन स्मूथली। ठीक है? अगर जैसे आप कोई प्रोग्राम लिखे और अगर उसमें एरर आ रहा है, तो वो एक्सेप्शन हैंडलिंग की मदद से एरर को क्या करेगा? हटा देगा। ठीक है? हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर उस प्रोग्राम में एरर नहीं आ रहा है, तो वो स्मूथली रन कर जाएगा, जो कि हमारी ये लास्ट वाली स्टेटमेंट है, ये कह रही है। ठीक है? जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, मान लिया आपने ए की वैल्यू 3 रखी, ठीक है, एंड बी की वैल्यू आपने कुछ भी ले लेते हैं, बी की वैल्यू समझ लीजिए आपने डी रख दी। और अब मैं चाहता हूं कि ए को और बी को ऐड कर दूं, तो क्या होगा? नहीं होगा भाई, एरर आ जाएगा। देख रहे हैं, नेम एरर। तो इन्हीं सब एरर को कैसे हैंडल करें, वो आज हम समझने वाले हैं। बाई चांस मैं आपको एक और एरर दिखाता हूँ। आपने कैलकुलेटर बहुत बार बनाया होगा, अगर नहीं बनाया तो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप इनपुट फंक्शन की मदद से कभी भी यूजर से इनपुट लेते हो, तो वो हमेशा किस फॉर्म में स्टोर होती है? मैं आपको बता चुका हूँ, वो हमेशा स्टोर होती है स्ट्रिंग फॉर्म में। ठीक है? और फिर टाइप कास्टिंग की मदद से, जो मैंने यहाँ पे इंट लगाया है, टाइप कास्टिंग का यूज करके वो हमारी इनपुट वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर मैं इनपुट वैल्यू में उसको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करने लायक वैल्यू दूं ही ना, जैसे इंटीजर वैल्यू तो वही क्रिएट हो कन्वर्ट होगी ना जो कि इंटीजर फॉर्म में रहेगी या फ्लोट फॉर्म में रहेगी, तभी तो इंटीजर वैल्यू हमारी कन्वर्ट होगी। लेकिन अगर मैं इसको कोई अल्फाबेट दे दूं, तो क्या वो इंटीजर में कन्वर्ट हो सकती है? नहीं कन्वर्ट हो सकती है भाई। वही चीज मैं यहाँ पे एक बार लिख करके आपको बता देता हूँ। मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। ए प्लस बी, ठीक है? मैं इसको रन कराया, यहाँ पे हमसे इनपुट मांग रहा है, इनपुट द वैल्यू ऑफ ए। मैं 3 ले लेता हूँ और बी की वैल्यू 10 ले लेता हूँ। ठीक है? यहाँ पे मैंने दोनों ए की वैल्यू लिखी है। एक काम कर, इसको बी कर देता हूँ और इसको भी। ओके, फिर से यहाँ पे मैंने 4 एंटर किया और 6 एंटर किया, तो आप लोग देख रहे हैं ए की वैल्यू में मैंने 4 एंटर किया और बी की वैल्यू 6 एंटर किया, तो एड ऑन होके हमें 10 मिल गया। लेकिन अब मैं क्रिएट करता हूँ एरर। यहाँ पे मैंने 4 एंटर किया और बी की वैल्यू में जी एंटर कर दे रहा हूँ, तो हमारा क्या आया? हमारे पास आया वैल्यू एरर, कि जी को तो हमारा इंटीजर कन्वर्ट ही नहीं कर सकता है किसी डिजिट में। यही चीज तो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे एरर जब आते हैं, मान लिया आपने किसी कैलकुलेटर का कोड लिखा, ठीक है, आपने एकदम बढ़िया से कोड लिखा, अब यूजर को आपने दिखाया, और यूजर वहां पे ए की वैल्यू कोई भी मतलब फर्स्ट वैल्यू कुछ भी एंटर कर दे रहा है और दूसरी वैल्यू वो कोई डिजिट एंटर कर दे रहा है। अब डिजिट हमारी कैसे इंटीजर में कन्वर्ट होकर आगे का जो प्रोसेस है उसको कैसे परफॉर्म कराएगी? तो यहाँ पे हमारा एरर क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसी सब एरर को हमारा हैंडल करने के लिए बनाया गया है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है? मान लिया मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। बाई चांस आपने ए की वैल्यू ले ली 1, ओके, एंड बी की वैल्यू ले ली, सॉरी, बी की वैल्यू आपने ले ली 0, और मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म कराता हूँ, ए डिवाइडेड बाई बी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? जीरो डिवीजन एरर। ठीक है? कि जीरो से हम नहीं डिवाइड करा सकते हैं किसी भी वैल्यू को। तो ऐसे जो हमारे एरर आ रहे हैं, इनको हैंडल कैसे किया जाए?
मैं बताता हूँ कैसे हैंडल किया जाए। जैसे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अब लिखता हूँ अपने एक्सेप्शन हैंडलिंग का सिंटैक्स। ओके, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने इस स्टेटमेंट को डाला जो कि हमारा एरर क्रिएट करा सकता है। और अब मैं लिखता हूँ अपना एक्सेप्शन ब्लॉक। अगर यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा एरर क्रिएट हो रहा है तो एक्सेप्शन ब्लॉक को क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो। तो दिस इज नॉट, या मैं कर देता हूँ सिंपल सा एकदम लिख देता हूँ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ बी इज नॉट वैलिड। ओके, तो अगर अब मैं इसको क्या करूं, रन कराता हूं, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एरर नहीं आया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बी की वैल्यू चेंज कर दूं, मैं 3 डाल देता हूँ, और अब अगर इसको रन करूं तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारा ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। मतलब हो क्या रहा है, अगर मैं सिंपली इसको केवल रन करूं, एक बार आपको दूसरे ब्लॉक में करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूं तो एरर क्रिएट हो रहा है। तो इसी एरर को बचाने के लिए मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस का यूज किया। कैसे ये रन कर रहा है, कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं क्या किया कि ट्राई ब्लॉक के अंदर अपनी स्टेटमेंट डाला, फिर एक्सेप्शन के अंदर मैंने डाल दिया कि द वैल्यू ऑफ बी इज नॉट वैलिड। ठीक है, मतलब कि बी की वैल्यू कोई भी आप अगर उल्टी सीधी डालते हो, मान लिया यहाँ पे तो मैंने 0 डाला है, आपने कोई डिजिट डाल दिया या कोई अल्फाबेट आपने डाल दिया ऐसा, ठीक है, मैंने एच डाल देता हूँ, तो भी हमारा क्या होगा कि द वैल्यू ऑफ बी इज नॉट वैलिड। तो अब आपको समझ में आया कि ये हमारा जो प्रोग्राम है वो कैसे काम कर रहा है, कि अगर हमारा प्रोग्राम, उसके अंदर जो वैल्यू है वो सही है, तो उसको क्या कर दो, अच्छे से रन करा दो, कोई दिक्कत हमें नहीं है, एग्जीक्यूट करा दो। लेकिन अगर उसमें एरर क्रिएट हो रहा है तो ये हमारे एक्सेप्शन ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है इसको प्रिंट करो। सेम जैसे इफ एल्स कंडीशन रहती थी कि अगर ये टर्म है तो ये प्रिंट कर दो, ये टर्म है तो ये ऑपरेशन को परफॉर्म करा दो। तो सेम यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्शन है कि अगर हमारा जो प्रोग्राम है वो स्मूथली रन कर रहा है तो उसको रन करा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसमें एरर क्रिएट हो रहा है तो फिर हमारे एक्सेप्शन वाले ब्लॉक को क्या करो, एग्जीक्यूट कराओ। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर मैं, ये तो हमारा थर्ड वाला एरर हो गया, अगर मैं इस वैल्यू को देखूं, इस वैल्यू को मैं आपको समझा ही दिया कि अगर मैं कोई डिजिट देता हूं तो कैसे करता है। लेकिन अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखो, बाई चांस आप कोई कैलकुलेटर बना रहे हो, ठीक है, और वहां पे आपको करना है, तो कुछ नहीं, मैं फिर से ट्राई का यूज करूंगा और उसके अंदर अपनी स्टेटमेंट को डालूंगा। और एक्सेप्शन, या सॉरी, एक्सेप्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ प्रिंट, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ट्राई में रन कराता हूँ और अब उससे ये वैल्यू देगा 3 और 5 लिया। तो आप देख सकते हैं कि क्लियरली हमारा आउटपुट जनरेट हो गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 4 एंटर करता हूँ और बी की वैल्यू एच एंटर कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ट्राई अगेन लिख करके आ रहा है। मैं यहाँ पे भी वही वाली टर्म डाल देता हूँ, ठीक है, द वैल्यू इज नॉट वैलिड। और मैं ए की वैल्यू भी कुछ आर डाल देता हूँ और बी की वैल्यू, तो जब मैंने ए की वैल्यू आर डाली तो आगे का प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, क्योंकि यहीं पे हमारा एरर क्रिएट हो गया, तो बी तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अगर मैं ए की वैल्यू ठीक ठीक डालता हूँ और बी की वैल्यू मैं कुछ भी डाल देता हूँ, मैं 0 डाल देता हूँ, ओके, तो क्या होगा, लेकिन बाई चांस यहाँ पे एडिशन कर रहा हूँ तो कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन मैं ए की वैल्यू तो डाला था 5 और बी की वैल्यू मैं 3 डालता हूँ, तो क्या आ रहा है, द वैल्यू इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, कैसे ट्राई और एक्सेप्शन एक बेसिक स्टेटमेंट जो हमारा सिंटैक्स है वो कैसे काम कर रहा है।
तो हम लोग समझते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमारे कुछ और, मैं आपको एरर के टाइप दिखाता हूँ, ठीक है? जैसे सबसे पहले तो हमारा है, जो कि आप लोग देख चुके हो, जीरो डिवीजन एरर, ठीक है? जीरो डिवीजन एरर। और हमारे पास क्या है? और है वैल्यू एरर। वैल्यू एरर भी मैंने आपको कैसे हैंडल करना है वो बताया। और और कुछ टाइप के एरर, जैसे फाइल नेम एरर, जो कि अभी नेम एरर के साथ आया था, या मैं नेम एरर लिख देता हूँ, ठीक है? नेम एरर। और अगर कोई फाइल नहीं है तो फाइल नॉट फाउंड का भी एरर आता है, ठीक है? मैं वहां भी लिख देता हूँ, फाइल नॉट। और कौन सा एरर होता है? इंडेक्स एरर। और भी बहुत सारे एरर होते हैं, ठीक है? इतने मैं ले लेता हूँ। तो ये हमारे कुछ, जो ऐसे नॉर्मली हमारे कुछ एरर क्रिएट हो जाते हैं, वो मैं आपको बताया, ठीक है? इन सब एरर को कैसे हैंडल किया जाता है। अभी तक तो आपने जाना कि कैसे हमारा जो प्रोग्राम था, वो यहाँ पे हमारे जो एरर क्रिएट हो रहा था, कैसे उसको हैंडल कर रहा था, और कैसे हमारा प्रोग्राम उसको कैच कर ले रहा था। लेकिन अब जीरो डिवीजन एरर जो कि यहाँ पे आ रहा था, अगर हम इसको जीरो डिवीजन एरर के हिसाब से सॉल्व करें, तो मैं इसको कुछ नहीं करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और दूसरे ब्लॉक में समझा देता हूँ, ठीक है? एक्सेप्शन जीरो डिवीजन एरर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। और अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप लोग वही देख रहे हैं कि फिर से वही वैल्यू आ रही है, ठीक है? तो आप चाहे एक्सेप्शन का यूज करो, चाहे जीरो डिवीजन एरर का यूज करो, लेकिन आप अगर जीरो डिवीजन एरर का यूज कर रहे हो, तो बेसिकली जीरो से डिवाइड ना हो इसलिए बनाया गया है, ठीक है? तो हम लोग देख लेते हैं कि मल्टीपल एक्सेप्शन एरर को कैसे हैंडल करते हैं, या मल्टीपल एक्सेप्शन का कैसे यूज करते हैं अपने एक ब्लॉक में, ठीक है? तो मैं ट्राई का यूज करूंगा, और उसके अंदर स्टेटमेंट डाल देता हूँ, जैसे मैं इनपुट लेता हूँ, और इनपुट में, ठीक है, मैं लेता हूँ, आपको ये कर देता हूँ, इनपुट इंस्टर द वैल्यू, और रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न में 10 डिवाइडेड बाई 10। अभी यहाँ पे देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं दो वैल्यूज के साथ में खेलने वाला हूँ। एक तो, अगर जीरो डिवीजन एरर से बचाना है, तो जीरो डिवीजन एरर हमारा जीरो यहाँ पे एन की जगह पे ना हो, तो वो हमारा जीरो डिवीजन एरर क्या होगा? सक्सेस होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू एंटर करा दूं, लाइक अल्फाबेट, तो वो क्या होगा उस सिचुएशन में, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो एक्सेप्शन और वैल्यू एरर। तो वैल्यू एरर में प्रिंट कर देता हूँ, प्लीज एंटर ए नंबर नॉट टेक्स्ट, ओके? प्लीज एंटर द नंबर नॉट टेक्स्ट। और मैं क्या करता हूँ, सॉरी, रिटर्न इज इक्वल टू होता, मैं, सॉरी, रिटर्न नहीं, यहाँ पे मैं रिजल्ट करता हूँ, ठीक है? तो मैंने एक एक्सेप्शन का यूज किया, और दूसरे एक्सेप्शन का मैं यूज करता हूँ, और वो क्या होगा? जीरो डिवीजन एरर। और जीरो से अगर मेरा, मैंने कोई वैल्यू एंटर कराई जीरो, तो वो क्या आएगा? तो उस सिचुएशन में मेरा प्रिंट हो जाना चाहिए, यू कैन नॉट डिवाइड डिवाइड बाई जीरो, ओके? और अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, और यहाँ पे मैं
पहले तो 4 डालता हूँ। तो ठीक है, क्लियरली रन हो गया, लेकिन मैं वैल्यू को प्रिंट भी करा देता हूँ, तो पता चले कि क्या वैल्यू आ रही है। वैल्यू रिजल्ट 4 डाला, तो ठीक है 2.5 आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ तो यू कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0। इस सिचुएशन में मैं क्या किया, देखिए अभी रुकिए, मैं आपको एच बी डाल के दिखा देता हूँ तो अच्छे से आपको समझ आएगा। प्लीज एंटर ए वैल्यू नॉट टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैंने 0 डाला तो मेरा ये 0 डिवीजन एरर वाला ब्लॉक क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ एरर से बचाने के लिए। लेकिन जब मैंने किसी भी डिजिट को डाल दिया, सॉरी, जब मैंने किसी भी अल्फाबेट वैल्यू को डाल दिया, टेक्स्ट वैल्यू को, तो वहां पे क्या आ रहा है, तो मेरा ये वैल्यू एरर वाला ब्लॉक जो हो रहा है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो मल्टीपल एक्सेप्शन को कैसे हैंडल किया जाता है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बाई चांस मैं आपको एक चीज और दिखाऊं। मान लिया कि आपने कोई और वैल्यू एंटर करा दी जो कि वैल्यू भी नहीं है और जीरो डिवीजन मतलब कि जीरो भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो आप उस सिचुएशन में यूज करोगे एक्सेप्शन के अंदर कोई भी ट्राई अगेन। ओके, तो आप केवल और केवल एक्सेप्शन का यूज करोगे। अगर वैल्यू एरर है तो ये एग्जीक्यूट होगा, डिवीजन जीरो डिवीजन एरर है तो ये एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर इन दोनों से भी कोई अलग एरर है तो वहां पे क्या एरर, जो हमारा क्या कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वहां पे एग्जीक्यूट होगा हमारा ट्राई अगेन। ठीक है, ये वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर आई होगी कि कैसे हम मल्टीपल एक्सेप्शंस का यूज करके अपने कोड को कैसे प्रिवेंट करते हैं एरर से बचाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शनल जो हमारे स्टेटमेंट होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। तो ऑप्शनल स्टेटमेंट, वन सेकेंड, और यहाँ पे मैं एक चीज कमेंट आउट कर देता हूँ कि जब आपको सोर्स कोड मिले तो आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, मल्टीपल एक्सेप्शन, सॉरी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिंगल एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि कमेंट आउट कर देता हूँ, यूजिंग एल्स एंड फाइनली, जो हमारा कीवर्ड है इसको कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आपको बताता हूँ। मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, और वहां से मल्टीपल एक्सेप्शन, ठीक है, लिखा हमने। मैं करता हूँ फाइनली ब्लॉक के अंदर एक स्टेटमेंट प्रिंट, फाइनली के अंदर मैं प्रिंट कराता हूँ, मैं थैंक यू प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर विजिट, और मैं 4 एंटर किया तो मेरा क्या आया, 2.5 आया। लेकिन मैं कोई वैल्यू एंटर करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, प्लीज एंटर ए नंबर नॉट टेक्स्ट। वन सेकेंड, एल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट लिख देता हूँ। एल्स के अंदर कैसे वर्क कर रहा है एल्स हमारा, वो मैं भी आपको समझाता हूँ।
और अब मैं अगर इसको रन करूं और इसके अंदर मैं कोई वैल्यू डाल दूं, 5 डाल देता हूं, तो आप लोग देख सकते हैं कि एल्स ब्लॉक हमारा क्या हुआ, सक्सेसफुली सक्सेस, द रिजल्ट इज 2.0। ठीक है, जब मैंने अपनी वैल्यू को एंटर कराया। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एल्स ब्लॉक हमारा तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारे जो ट्राई ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है वो सक्सेसफुली रन हो जाती है, तो हमारा ये एल्स ब्लॉक क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से समझ जाइएगा कि जब हमारा ट्राई ब्लॉक के अंदर जो, मैं इसको हटाता हूँ अभी के लिए, आगे समझाता हूँ। 5 एंटर कराया, तो जब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे 5 को इनपुट दिया, ठीक है, 5 नंबर का मैंने क्या किया, यहाँ पे इनपुट दिया, और वो इस वाले ब्लॉक का यूज करके ये जो ऑपरेशन है इसको परफॉर्म करा के एकदम स्मूथली हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, रन हो गया। तो जो हमारा ट्राई ब्लॉक के अंदर का जो प्रोग्राम है वो अच्छे से रन कर जाता है, तो हमारा एल्स कंडीशन के अंदर, जो हमारा एल्स ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है वो क्या कर जाती है, एग्जीक्यूट कर जाती है। लेकिन अगर ये हमारा रन नहीं होता है, एरर क्रिएट करता है, तो हमारा एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो रन नहीं होता है। उस सिचुएशन में हमारा रन क्या होता है, एक्सेप्शन के अंदर जितनी भी सिचुएशंस रहती है वो एक एक करके देखता है कि कौन सा एरर है, उस हिसाब से वो हमारा जो एरर होता है वो रन करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्शन ना लेकर के मैं आपको सिंगल एक्सेप्शन में दिखाता हूँ, तो चीजें थोड़ी सी और सिंपल होंगी और आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एक्सेप्शन मैं लिख देता हूँ एरर। ओके, द वैल्यू इज नॉट वैलिड। ठीक है, मैं इसको रन कराता हूँ, मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ, मान लिया मैंने 6 लिया, तो ये सक्सेसफुली हमारा रन हो गया। लेकिन अगर मैं कोई डिजिट ले लेता हूँ, सॉरी मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू लेता हूँ, तो द एरर, द वैल्यू इज नॉट वैलिड। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक्सेप्शन ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हुआ है अच्छे से, तो एल्स ब्लॉक को क्या कर दो, एग्जीक्यूट करा दो। ठीक है, लेकिन अगर हमारा यहाँ पे एरर क्रिएट हो रहा है ट्राई ब्लॉक के अंदर, तो क्या करो, एक्सेप्शन ब्लॉक को हमारा एग्जीक्यूट कराओ। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब समझते हैं फाइनल ब्लॉक को, जो कि फाइनल स्टेटमेंट हमारा कीवर्ड है, उसका यूज हम कैसे करते हैं फाइनली। और इसके अंदर हम प्रिंट करा देता हूं, ऐसे ही लिख देता हूं। ठीक है, दिस रन्स नो मैटर व्हाट। ओके, और जब मैं इसको रन कराता हूं, 4 एंटर कराया, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो फाइनली ब्लॉक है हमारा वो रन हो गया है। फाइनल यहाँ पे जैसे कि मैंने कौन सी वैल्यू एंटर कराई थी, 4 एंटर कराई थी, तो हमारा ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी कोड था वो अच्छे से रन कर गया, कोई दिक्कत नहीं थी, हमारी जो वैल्यू आई, फिर वो जो एल्स ब्लॉक के हमारा था उसके अंदर जो स्टेटमेंट थी वो क्या करके एग्जीक्यूट कर गई, हमारे एक्सेप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू और जब मैं एंटर कराया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर। ठीक है, जो कि हमारा एक्सेप्शन ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट थी वो हमारी यहाँ पे प्रिंट हो जा रही है। और फाइनली ब्लॉक आप देखें कि जब मैंने सही वैल्यू दी, ठीक है, वैलिड वैल्यू दी, तो भी हमारा जो फाइनली ब्लॉक था वो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट करा रहा है अपने अंदर के लिखे हुए प्रोग्राम को, स्टेटमेंट को। ठीक है, और जब मैंने उसे कोई उल्टी सीधी वैल्यू दी, जैसे कि मैंने उसके अंदर कोई इनवैलिड वैल्यू दी, तो भी वो क्या कर रहा है, फाइनली ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो फाइनली ब्लॉक अगर आप लोग अच्छे से समझे होगे, तो फाइनली ब्लॉक हमारा काम क्या कर रहा है कि उसके अंदर जो भी प्रोग्राम है, फाइनली ब्लॉक वो एग्जीक्यूट होगा, चाहे एक्सेप्शन आ रही हो, चाहे एक्सेप्शन ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो रहा हो, और चाहे एरर क्रिएट हो रहा हो, या जो एल्स ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट में हमारा फाइनली ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। इस बात को आप अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कुछ प्रोसेस था। ठीक है, जैसे मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, सिंपल एक्सेप्शन एरर, फिर उसके बाद सिंगल एक्सेप्शन एरर, जो कि हमारा सिंपल एक्सेप्शन एरर ही होता है। ठीक है, फिर हमारा मल्टीपल एक्सेप्शन एरर, कैसे हम मल्टीपल एक्सेप्शंस का यूज करके अपने एरर को कैसे हम जो बचाते हैं अपने कोड को, ठीक है, एरर से। और फिर हम यूज करते हैं एल्स का, कि एल्स का यूज हम कैसे करते हैं कि जब हमारा ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट है अगर वो स्मूथली रन हो जा रहा है, तो हमारे एल्स ब्लॉक को क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, और फाइनली को हम कैसे यूज करते हैं, फाइनली तो हमारा रन होगा ही होगा, चाहे एरर आए चाहे ना आए। ठीक है, एरर आएगा
तो हम उसको एक्सेप्शन ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे उससे बचा लेंगे। अगर एरर नहीं आएगा तो एल्स ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगी और फाइनल ब्लॉक तो लास्ट में एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट आउट कर सकते हो। मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट आपका होगा इसमें। अगर आप थोड़ी सी एडवांस चीजें हैं, कॉम्प्लिकेटेड, तो मुझे नहीं लगता कि ये है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग जान लो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और क्या करना है, और आप कुछ भूल रहे हो, और आपको थोड़ा सा सपोर्ट दिखाते हुए थोड़े से ज्यादा इसको, चैनल को फिर से मैं बोलूंगा, सब्सक्राइब भी करना है, चैनल को शेयर करना है, और आप कमेंट कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लगा है तो आप डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन प्लीज कमेंट आउट जरूर कर दीजिएगा कि आपने डिसलाइक क्यों किया है। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट आउट करना। और हाँ, एक चीज और, आप लोग सोच रहे हो कि मैं कोई भी जैसे प्रैक्टिस सेट, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनवा रहा हूँ। एक बार जैसे कि ये मेरा जो अभी लेक्चर चल रहा है, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए बेसिक टू एडवांस लेवल तक, उसके बाद मैं कुछ अपने जो प्रोजेक्ट है उनके वीडियो अपलोड करूंगा, तो वहां पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि प्रोजेक्ट, जैसे कि मैं कैलकुलेटर बनवाऊंगा, ठीक है, एडवांस कैलकुलेटर, और कुछ टिकटॉक कोई और रॉक पेपर सीजर टाइप गेम्स, तो वहां पे आपके डाउट्स और अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, तो पहले एक बार आप लोग डाउट सारे अच्छे से क्लियर करा लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं किस पे, प्रोडक्ट्स पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।